नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 8 बज चुके हैं। देख रहे होंगे आप 8-10 होने वाले हैं और बच्चे स्कूल चले गए। बस कृष्णा रह गया। गुड्डू भी गई, ईशू भी गई, रूही भी और पीयू भी, चारों गए हैं और बस कृष्णा रहेगा। कृष्णा अब नहाने लग रहा, उसको मुश्किल से उठाया क्योंकि रात ना लेट सोए बहुत ज़्यादा, तो सुबह ही उठना तो फिर मुश्किल है ही। आज सुबह में भी लेट उठी, ईशू और भी बहुत। तो खैर वो नहाने लग रहा, मैंने उसका पानी रख दिया, वो होने लग रहा रेडी। तो जब तक वो रेडी होता है मैं उसका लंच वगैरह पैक कर दूँ। बना तो दिया मैंने, इधर मैंने रखा है दूध गर्म करने के लिए इसके लिए, तो दूध हो जाएगा गर्म, वो पी के जाएगा। तो अभी बस लंच का इसके बाद उसे तैयार करके मनाऊंगी। देखती हूँ, अभी भैया गए हैं घूमने के लिए। अगर भैया आ गए तो मैं छोड़ के आएंगे उसको, अगर मैं लेट हो गए तो फिर मैं ही जाऊँगी छोड़ने के लिए। ड्रेस वगैरह मैंने सारी उसकी तैयार कर रखी और बैग वूग भी हमारे आए जो वैसे ही पड़े। और कपड़े तो इतना चट्टा लग रहा 3 दिन का, क्योंकि मैं सैटरडे में सुबह ही चली गई थी। फ्राइडे में मैंने धोए थे, सैटरडे संडे और आज है मंडे। 3 दिन के कपड़े हो गए और बहुत सारे कपड़े हो रहे। लेकिन बारिश हो रही यहाँ पे रात से लगभग 1 बजे से बारिश शुरू हो गई थी और अभी तक भी बारिश हो ही रही है कंटिन्यू, कभी कम कभी ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ कि बारिश रुकेगी, मशीन लगाऊंगी। पूरा चट्टा लग रहा, पीछे इकट्ठे कर दिया मैंने मैले सारे कपड़े अपने भी, जो वहाँ से लाए थे और यहाँ के भी। आपको दिखाऊँ, ये देखिए बारिश हो रही है, अब भी हल्की हल्की हो रही है, हो ही रही फुहार सी। और जब बच्चे गए जब तो तेज़ हो रही थी, गुड्डू भी पूरी तेज़ बारिश में गई और ईशु हुई भी। चलो जी, यहाँ पे अभी मैं देखिए मेरा घर सारा ऐसा ही फैला पड़ा, साफ़ सफाई करनी है। बल्कि कल जैसा हम रामपुर से आ गए थे, शाम के टाइम मैंने एक बार पूरा घर क्लीन कर दिया था एकदम। बल्कि वीडियो तो करी नहीं थी क्योंकि थोड़ा सा फैल सी रहा था, बच्चों पे इतना नहीं होता और बच्चे फिर गिरा भी देते हैं। लेकिन शाम के टाइम मैंने पूरा सेट कर दिया था, फिर से ऐसा ही हो गया। सुबह ही वही है, बेड इधर डालना उधर डालना तो हो ही जाता है। तो ये फिर ऐसा ही हो गया, तो इसको मैं बाद में ही करूँगी। बस पहले मैं कृष्णा को छोड़ के आऊँगी, जैसा भी कृष्णा का करके फिर जाऊँगी, फिर करूँगी सेट। सारा साफ़ सफाई करनी और कपड़े धोने, नाश्ता बनाना, 3 काम है। नाश्ता मेरा, कन्हैया का, नीरज भैया का, हम तीनों का ही बनेगा। फ्रेंड्स मैं बनाऊंगी पास्ता और यहाँ पे मैंने लिया है डिसेनो का पास्ता लीसियस फुसेली, जो 100% ड्यूरम बीट से बना है और इसके अंदर 100 प्रोटीन है, 0 कोलेस्ट्रॉल है, नो ट्रांस फैट है और ये खाने के लिए भी हेल्दी है। इसमें कलर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है, ये वेजिटेरियन है। और इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने लिया है डिसेनो का एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, जो कि हमारे खाने के स्वाद को बिल्कुल भी बदलने नहीं देता। ये हेल्दी फैट से भरपूर है। ये ओलिव ऑयल प्राकृतिक रूप से 75 मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो हार्ट हेल्थ ओवरऑल वेलनेस को सपोर्ट करता है। इसके अंदर भी 0 कोलेस्ट्रॉल है और ये ट्रांस फैट फ्री है। तो इसको मैं बनाऊंगी अगारो के रॉयल हनीकॉम्ब कढ़ाई में, जो कि 2.25 लीटर कैपेसिटी है जिसकी। और यहाँ पे देखिए मैंने ये कढ़ाई रख लिया गैस पे और पास्ता वगैरह सब कुछ बॉईल कर लिया, तड़का लगा तैयार कर लिया। तो यहाँ पे फटाफट से हम पास्ता बनाकर करते हैं तैयार। और इनमें से कुछ भी चीज़ आपको लेनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इंदू तो आ गई थी घर से, तो वो क्यों नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे, और आप ही क्यों हो यहाँ पे। असल में मैं कल से उधर नहीं गई, अभी मैं इधर ही रहूँगी। वो इसलिए क्योंकि इंदू गई है कहीं पे बाहर कुछ काम से। इंदू यहाँ पे है नहीं, इसके पापा गुड्डू के, इंदू और मेरा भाई। मैंने बताया था ना आपको, मेरा भाई आया हुआ किसी काम से, तो मैं कहीं बाहर गए हुए, सुबह ही गए थे, मैं भी आज जल्दी निकल गए थे 4 बजे के लगभग। तो अभी आज शाम तक भी मैं वापस आ सकते हैं और फिर अगर लेट हो गए तो कल भी आ सकते हैं, देखते हैं उनका। तो इसलिए मैं नहीं गई क्योंकि बच्चों का फिर मुझे देखना था ही सारा, स्कूल वगैरह का बच्चे भेजने थे। फिर उधर जाती, पहले ही था हमारा प्रोग्राम कि अभी मैं यहीं रहूँगी। अभी जब तक इंदू का एक ही जा सकती थी, जाती तो मैं भी, मुझे भी जाना था, लेकिन एक फिर बच्चों के पास ज़रूरी। तो फिर मैंने कहा, मैं कहा चल मैं रुकती हूँ। वो कह भी रही थी कि तू चली जा, मैं कहा नहीं मैं रुकती हूँ, तुम जाओ तीनों, तो मैं आ जाएंगे फिर, मतलब आएगी 1-2 दिन में। आज तो मुझे मुश्किल ही लगे, कल तक आएंगे वे वापस। और तो फिर मुझे 1-2 दिन यहीं पे ही रहना बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी चले हुए, पीयू रूही का भी एग्ज़ाम है दोनों का, और फिर गुड्डू ईशू का भी स्कूल वगैरह सारा ही है।
तो अभी इसके पापा भी कहने लगे कि अभी बाद में जाएंगे उधर, अभी थोड़ा सा सेटिंग सी हो जाए, मतलब इंदु भी अच्छे से प्रॉपर यहाँ आ जाएगी तो तभी जाया जाएगा बच्चों को छोड़ के, ऐसा नहीं फिर तू उधर से परेशान रहेगी, तो इस वजह से। तो बस मैं यही बता रही, कभी आप सोचो कि हिंदू आ गई वो दिख नहीं रही कहाँ है, और ये अभी भी यहीं पड़ी है, तो इसीलिए हूँ मैं यहाँ पे। तो चलो जी, ये तो हो गया है घर का साफ सफाई, सारा कुछ ऐसा ही फैला पड़ा देखे सुबह से। असल में मैं कर भी देती, मैं ना थोड़ी सी देर कृष्णा के पास लेट गई, थक सी गई थी, रात लेट सोए, सुबह फिर मैं गए जब उठी, फिर बच्चे गए जब सारा खाना वगैरह बनाया, तो फिर इसलिए सुबह ही रात भर नींद नहीं आई, इस वजह से थोड़ा लस्सा आ रहा था। नींद तो अब भी नहीं आई, लेकिन थकन सी हो रही थी, इसलिए मैं लेट गई, मगर पूरा दिन पड़ा करना ही करना काम, इस वजह से। तो खैर जी, चलो मैं फटाफट बात ना करते हुए कृष्णा को कर दूँ रेडी, कभी वो लेट हो जाए, 8:15 बज गए। तो देखिए मैं लग गई हूँ कपड़े धोने में, जैसा कि मैंने बताया घर गई थी, तो सैटरडे को मैं गई थी, संडे में हम आए वापस, और आज दिन है मंडे का। वैसे तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो रही है कंटिन्यू, बट धोने भी हैं कपड़े क्योंकि बहुत सारे हैं। जैसा भी कैसे है, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह तो फिर फ़ैन के नीचे सुखानी है, तो मैंने सोचा चलो मैं लगा लेती हूँ। और बाहर वैसा तो जगह है काफ़ी कपड़े धोने के लिए जहाँ पे धोते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कपड़े अंदर ही डाल रखे क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही है, तो फिर मैं वहाँ पे काम करते हुए भीग भी जाऊँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ही रख लिया। और कपड़े नीचे इसलिए रख के क्योंकि काफ़ी सारे, इनको पहले छांट लेती हूँ, सारों को अलग अलग करके रख लूँगी, तो फिर ये आराम से मतलब हो जाएंगे, रख दूँगी करके, फिर ये डालती रहूँगी निकालती रहूँगी। तो यहाँ अभी नाश्ते का ही काम हुआ है, सिर्फ साफ़ सफाई अभी बाकी है, तो मैंने सोचा जब तक मैं मशीन लगाऊँ, मतलब कपड़े धुलते रहेंगे तो तब तक मैं सफाई भी कर लूँगी, क्योंकि सफाई भी आज मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा करनी है, वो इसलिए क्योंकि 2 दिन से मैंने नहीं की, बच्चों ने ही करी, तो बच्चे करते तो हैं लेकिन फिर भी थोड़ा फैलाते भी ज़्यादा हैं, जैसा छोटे बच्चे हैं घर में, और थोड़ा इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से बच्चों से होती भी नहीं, तो मैंने सोचा नहीं, मैं आराम से करूँगी, जब तक ये धुल जाएंगे फिर इनको पानी में से निकाल लूँगी। तो यहाँ पे करना धीरे धीरे करके, अपना एक क्या काम करके करूँगी, करना तो सारा ही है, ये नहीं है कि एक भी काम छोड़ कर चलेगा, काम सूखते रहेंगे बाद में जैसा मौसम होगा। मौसम ने तो इतना परेशान कर रखे, 3 दिन से यहाँ पे बारिश नहीं रुकी, और ये कपड़े मैंने मंडे को धोए थे, और आज दिन है वेडनेसडे, अभी तक भी ये सूखे नहीं, ऐसे ही धरे, क्योंकि बारिश रुकी नहीं रही बिल्कुल भी, ऐसा हो रहा। तो खैर जी, मशीन मैंने लगा दिया, उसके बाद बारी आ गई है अपने बिस्तर वगैरह झाड़ने की और बिस्तर रखने की। अभी तक ऐसे ही पड़े, सुबह ही सबसे बड़ा काम बच्चों का ही होता है। पहले आज सारे बच्चे गए हैं स्कूल में, तो उनका काम सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाना करना, सारा कुछ यही होता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले बच्चों का ही किया। तो ये फिर मैं आराम से करती हूँ, मेरा चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, जैसा आपने देखा होगा उधर वाले घर में भी रहती हूँ, तो साफ़ सफाई का ज़्यादातर मेरा काम लास्ट का ही होता है, वो इसीलिए कि पहले मैं अपना किचन का करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने बस सारे बिस्तरे वगैरह उठा दिए हैं, और अब बेड शीट वगैरह भी झाड़ दूँगी। और यहाँ पता नहीं किसी का फ़ोन आ रहा था, क्या आ रहा था, मैं वो भी देख रही थी या बात कर रही थी कुछ। तो एक एक सामान उठाना, बच्चे सारा ही फैला देते हैं, एक एक सामान उठाना बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ पे सैटरडे में तो इशू ही थी घर पे, ये गुड्डू रूई पीऊ ये तो सब गए हुए थे, कृष्णा हमारे साथ ही है, स्कूल गई थी, तो इशू ने सफाई करी थी, तो वो मुझे बता रही, मम्मा मैंने तो सैटरडे उस दिन आप गए, पूरे घर की सफाई मैंने नहीं करी है और बहुत टाइम लग गया। मैं उसे कह रही, मैंने कहा बेटा रोज़ मैं भी तो करती हूँ, चलो आज कर दिया। और यहाँ आप देख रहे होंगे मैं ना स्लिप हो गई थी, गिल्ला हो रहा था ना सारे को, बारिश की वजह से पीछे से पैर आते हैं, और मैंने ना चोट लग गई थी पैर में, पैर फिसल गया, लेकिन बच गई। कई बार ऐसा हो जा कि अगर थोड़ा सा और ज़्यादा फिसल जाती तो ज़्यादा चोट लग जाती। चलो जी, खैर एक रूम हमारा कंप्लीट हो गया, अब आ गई है बारी दूसरे वाले की। यहाँ दूसरे वाला भी मैं कर रही हूँ साफ़, और बाहर इसके चाचू बना रहे हैं वीडियो दोनों, क्योंकि आज गुड्डू नहीं है, फिर कन्हैया ही बनवाता है इसके चाचू के साथ, मतलब नीरज भैया के साथ गुड्डू होती है तो फिर वो बनवा देती है। और ये यहाँ पे बस मैं दोनों अपना, मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ। मुझे ये रहता है कि शोर भी ना होवे, क्योंकि उनको थोड़ा डिस्टर्ब होता है शोर होने की वजह से, तो इसलिए फिर मैं मतलब ऐसा काम करती हूँ उस टाइम जो कि शोर भी ना होवे और काम भी हो जाए। तो यहाँ साफ़ सफाई करने में कोई शोर तो हो नहीं रहा था, आराम से अपना कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह उठा दिया, और टॉवल भी ना सारे गिल्ले हो रहे हैं हमारे, सारे के सारे ही, एक भी नहीं है सूखा हुआ। बहुत दिक्कत हो रही है, बारिश ये सब जगह ही हो रहा, मुझे लग रहा है सब जगह ही बारिश है, ऐसा नहीं है। और इधर हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा बारिश है जहाँ पे हम रहते हैं, और अम्बाला वगैरह जैसा हमारे पास पड़ता है यहाँ भी
रेड अलर्ट का रखा। और चंडीगढ़ भी हमारे बिल्कुल पास पड़ता है, उधर तो स्कूल वगैरह भी बंद हो गए। अब 2 दिन से तो जैसा ये तो मंडे का था दिन, मंडे को तो गए थे बच्चे स्कूल, लेकिन ट्यूसडे से तो गुड्डू के स्कूल भी बंद हो गए। मतलब 2 दिन से बंद है, पानी बारिश की वजह से। बारिश ज़्यादा होने से ना उधर पानी भर गया, इस वजह से रोड वगैरह भी बहुत सारी ख़राब हो रही। तो इस तरीके से हो रहा है इधर तो बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की वजह से। एक तो पहाड़ी एरिया है और नदियाँ भी यहाँ बहुत सारी हैं, तो जैसा ऊपर बारिश हो रही है जैसा पहाड़ी एरिया में, भले ही यहाँ इतनी ना हो, लेकिन हिमाचल में जैसे बारिश होती है तो पानी इधर आता है नदियों में, तो उसकी वजह से यहाँ पे पानी आ जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये जो शिवलत्ती वाली नदी है, आपने देखी भी कितनी बार हमने दिखाई, उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी आ रहा, बहुत ज़्यादा। तो उस वो पानी जो पुल है ना उससे अटैच हो रहा, वो रास्ते में पड़ता है। जब गुड्डू स्कूल जाती है तो बता रही थी कि मम्मा पानी ज़्यादा है बहुत, मतलब पुल के ऊपर से पानी पार हो रहा, तो ये बता रही थी कि तो इसलिए स्कूल की छुट्टी होगी उसके, मतलब 1-2 दिन से स्कूल नहीं जा नहीं रही, बंद है। तो कह तो रहे पिंजौर के भी, और आज वेडनेसडे है, आज तो पिंजौर वाले स्कूल भी बंद हो गए। गुड्डू ईशू रूयर की इनकी भी ऑनलाइन क्लास ही चली, ईशू की भी, उनका भी मतलब सुबह ही मैसेज आ गया था कि भारी बारिश की वजह से स्कूल बंद है, बस पानी की वजह से, क्योंकि रोड भी सारी ख़राब ही हो जाती हैं पानी भर के, और दिक्कत तो चल ही रही बहुत। तो खैर जी, जैसा भी भगवान के हाथ में, आजकल जो भी मौसम है, जो भी मतलब सब कुछ चेंज होता जा रहा, सब कुछ पता नहीं किस वजह से गर्मी भी ज़्यादा होने लगी, बारिश भी ज़्यादा होने लगी, और ठंड भी ज़्यादा होने लगी, सब कुछ चेंज हो रहा। और यहाँ देखिए मैं कर ही रही हूँ साफ़ सफाई, ये झाड़ दिए मैंने, सोफ़े वगैरह बिस्तर उठाई दिए थे, अंदर का हो गया सारा क्लीन, बस रह गया था ये वाला रूम। और जो प्रीति है वो कर रही थी बर्तन, बस वो बर्तन करेगी तो तब तक मैं अपना साफ़ सफाई झाड़ पोंछ अच्छे से कर दूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि ये वाली बेडशीट चेंज कर दूँगी, लेकिन मैंने फिर की नहीं, अंदर की। वो इसलिए नहीं की कि धुलने की तो है नहीं, बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, मैं कल उतार के जैसा ही मौसम खुलेगा धोऊंगी कपड़े तो तब उतार दूँगी, इस वजह से। तो फिर अभी इतनी गंदी भी नहीं थी, और डार्क कलर का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, ये 2-3 दिन चल जाती है आराम से। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट झाड़ झूड़ के अपना सेट कर दिया। अब ये वाला एरिया आ गया, यहाँ पे भी खूब अच्छे से झाड़ पूछ के कर देती हूँ सेट। ये जो मैट बिछाती हूँ मैं, ये मैं मतलब उठा देती हूँ झाड़ू लगाने के टाइम, झाड़ू पोछा लगाती हूँ जब, तो इनको उठा देती हूँ, क्योंकि फिर साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है, और बाद में फिर मैं बिछा देती हूँ जब पोछा वगैरह लग जाएगा। तो यहाँ जो भी सामान है उसको उठा के झाड़ पूंछ करके अच्छी तरीके से इस पर भी अपना सेटिंग कर दूँगी सारे सामान की, और फिर यहाँ पे भी सेट कर दूँगी, फिर यहाँ झाड़ू पोछा आराम से हो जाएगा, बाद में कर दूँगी सारी सेटिंग। तो इसी तरीके से सारा हो रहा। और मैं वही कह रही थी कि अभी मुझे बस जैसे ही इंदु आ जाएगी 1-2 दिन के बाद, तो वो मैं भी बस अपना उधर ही चलूँगी। और मैं कल गई थी उधर, इतना बुरा हाल हो रहा वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा मिस्त्री लग रहे, बारिश हो रही है, और उधर ना छत में बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है, और छत में ना पानी आ ले लिया, वो मिट्टी उठा दी थी ना उस पर से, वो फाड़ा था, तो जब ईंट उठाते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं वो तो होता ही है, तो पानी भर रहा वहाँ पे छत पे मिट्टी उठाने की वजह से बहुत ज़्यादा, और मतलब बहुत नुकसान हो रहा उसकी वजह से। बारिश रुक नहीं रही, अगर हालांकि अगर जब से काम लग रहा अब तक तो लेंटर डल जाता अगर कंटिन्यू काम चलता, बारिश ना होती, लेकिन बारिश की वजह से काम रुका हुआ और पानी भर जाता है, तो बहुत नुकसान हो रहा। उधर गंदा भी बहुत हो रहा। बस मैं यही सोच रही कि इधर 1-2 दिन में इंदु आ जाएगी, मतलब आजकल में आ जाएगी, तो फिर अपना आराम से वो करेगी, फिर मैं उधर ही रहूँगी, उधर ही बस फिर साथ साथ ही साफ़ सफाई करूँगी। हालांकि उधर आंटी आ रही है अब कई दिन से, झाड़ू पोछा में कर देती हैं, लेकिन वो है संगवाना तो मुझे ही, भले ही मैं कैसा भी कर दें, और अपने सामने का काम थोड़ा अलग होता है, तो वो भी बस मैं देखती हूँ, आजकल मैं जाऊँगी उधर। तो यहाँ पे देखिए बस वो सारा घर हो गया, बस ये रह गया भैया के कपड़े वगैरह जो भी वीडियो बना के गए। तो यहाँ से मैं ये कागज़ वगैरह से पन्नी उठा दूँगी और इसको काउंटर को कर दूँगी साइड, और यहाँ पे भी साफ़ सफाई हो जाएगी। कपड़े में अपने आप ही तय करेंगे, ये मेरे से नहीं होंगे। तो बस साफ़ सफाई का काम सारा हो गया कंप्लीट। अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, और वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।